अगर हम इसको थोड़ा-सा ध्यान से देखने की कोशिश करें ना कि ट्रेडिशनल जो कोडिंग है, नॉट ट्रेडिशनल अभी भी वही है, ठीक है? मेन कोडिंग वही है, बट कंपेयरिंग विद द Yeah. वाइब कोडिंग, ठीक है? तो ट्रेडिशनल कोडिंग में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमें सिखाते थे मशीन की तरह सोचना, Correct. ठीक है? लेकिन वाइब कोडिंग है ना, वाइब कोडिंग के लिए मशीन को हमारी तरह सोचना सिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू वाइब कोडिंग, इट इज़ द इंग्लिश। ठीक है? इंग्लिश इज़ द न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अब मुझे लगता है कि शायद इससे हाई लेवल कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? सी वाज़ लो लेवल, सी को थोड़ा-सा एनहांस करने के लिए सी प्लस प्लस आया, ठीक है? उसको एनहांस करने के लिए हमारे पास पाइथन आया, ठीक है? पाइथन को एनहांस करने के लिए मुझे लगता है कि वी हैव रीच्ड मैं इसको एंड पॉइंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उसका भी एनहांसमेंट मैं इंग्लिश को कह मे भी सकता हूँ, ऐसे बोल कि ठीक है? वाइब थॉट कोडिंग आई में। गेस इंग्लिश लेवल का पे आ एक एनहांसमेंट हो जाएगा। सकता है, इंग्लिश का एक एनहांसमेंट हो सकता है, मान रीजनल लेवल से रीजनल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, अरे लिटरली आई हैव सीन पीपल खासकर इंडिया में मैंने कुछ-कुछ ट्यूटोरियल्स देखे ना वाइब कोडिंग के, जहाँ पे वो एक्चुअली में हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है? टाइप करके कि मुझे एक कैलकुलेटर बना के दो। ठीक है? एंड वो बना के दे रहा है। ऑल्दो ये चीज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे वर्क नहीं करेगी, आई स्टिल हाँ, डाउट दैट, राइट, बट बेसिक चीजों के लिए इट कैन ऑब्वियसली हैपन। बिल्कुल। या कुछ कुछ छोटे-मोटे कंपोनेंट्स हैं, छोटे-मोटे चीज़ें हैं, उसके लिए इट इट कैन वर्क वेरी वेल। तुम्हारी आवाज़ नहीं आई सर्वेश। हुँ, Sarveshwar, your voice is kind of breaking in between. Hello. रोबोटिक वॉइस आ रही है। Robotic, yeah, robotic put in that way. तुम चिट्टी द Robotic रोबो बन गए। हो रही है, ऐसे लग रहा है कोई AI रिकॉर्डिंग प्ले कर रही है, नॉट एक्चुअली हियर। बाय द वे ये रिकॉर्डेड नहीं होता, ये लाइव ही होता है, वरना लोगों को ऐसा ना लगे कि ये तो रिकॉर्डेड डाल देते हैं। ठीक है, हालांकि हमें कोई देख भी नहीं रहा, बट एक्चुअली पीपल ट्राई टू स्कैम, जैसे कि मैंने काफी सुना है कि जो 9 रुपए के 10 रुपए ये कोर्सेज बेचते हैं ना जो हाँ लोग, हाँ कितने चैट जीपीटी सिखाएंगे, हम्म, फाइनेंशियल मास्टर बनाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, सावन नहीं, कपूर वगैरह अरे और एक एक पता नहीं वो कौन सा बंदा है, ठीक है, जिसने आईआईटी का नाम बेड़ा गर्क करके रख दिया बंदे ने, ठीक है, आता है और बोलता है कि इफ़ यू आर लर्निंग पाइथन इन 2025 देन डोंट लर्न इट इन दिस वे। ठीक है, तुम जाओ एआई से पूछो, अरे भाई क्यों नहीं सीखे, ठीक है, पाइथन। मुझे लगता है अगर ये कोई भी एडवाइस करता है ना, ठीक है, ड्यू टू वाइब कोडिंग, ठीक है, कि अब तो मशीन भी कोड कर लेगा, अब तो प्रोग्रामिंग सीखने की क्या ज़रूरत है, भाई उससे बेकार और घटिया एडवाइस। एडवाइस कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इवन दो जैसे अभी मैंने बोला ना कि हम रिवर्स मोड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेडिशनली वी वर बीइंग टॉट टू थिंक लाइक मशीन्स, ठीक है, लेकिन अब हम मशीन्स को हमारी तरह सोचना सिखा रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे कहीं ना मैथमेटिकली देखोगे तो एक गैप है, ठीक है, एंड वो गैप की वजह से ही ह्यूमंस विल स्टिल नॉट ह्यूमंस बट इंजीनियर्स, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, दे विल स्टिल नॉट बी एबल टू बी रिप्लेस्ड बाय वाइब कोडिंग। ठीक है, एंड इसके आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो रिप्लेस नहीं हो सकता। दैट्स 100% चांस कि जो क्या बोलते हैं, जो इंटर्न या फिर फ्रेशर रोल्स होते हैं ना, दे विल गो ऑब्सोलीट। बेसिकली इंटर्न लेवल के हाँ, ऑपरेशन वो करेक्ट, तो जाने वाले। मतलब कॉलेज ग्रेजुएट्स बेचारे निकलते हैं फॉर देम। हम्म, क्या कह रहे सर ऋषि? नहीं नहीं सर, अभी भी वॉइस ठीक नहीं हुआ। इट्स नॉट। नहीं, थोड़ा सा इधर उधर हिल विल के आ जाओ। नहीं 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 आ रही। हम्म, हम्म, क्या? आई थिंक मैं तो some white coder coded out the communication, media communication coding in this particular website, Restream, right? Just kidding. जहाँ पे सर्वेश्वर है क्या पता वहाँ पे वाइब
क्या बोलेंगे उनको क्या? जो ये टेलीकम्युनिकेशन में है ना, जो काम करते होंगे टावर लगाने का या फिर इंटरनेट ठीक करने का, ठीक है उनको। जैसे आजकल वाइब कोडर्स तो हैं ही, ठीक है, वाइब मार्केटर्स भी हैं, ठीक है, वाइब इन्वेस्टर्स भी हैं, ठीक है, वाइब हमको कोई वाइब इन्वेस्टर नहीं मिला अभी तक कि भाई वाइब सेट हो गई चल आ जा इन्वेस्ट करते हैं तेरे में। एक्चुअली वाइब इन्वेस्टर के पास अंधा पैसा होना चाहिए, हाँ बिकॉज पॉइंट बीइंग, इफ यू आर एन इन्वेस्टर, आपके पास लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी होगी। लाइक ड्रिलिंग इनटू दैट लॉजिक, थोड़ा सा हटके है, दोपहर सर्वेश्वर आ रहा है, तब तक वी कैन डिस्कस दिस। आप एक वाइब कोडर हो, ठीक है, एनीवन कैन बी अ वाइब कोडर, ट्रू, रिसोर्सेज अवेलेबल। आप वाइब इन्वेस्टर नहीं बन सकते, उसके लिए चाहिए होता है पैसा। हाँ एंड फ्रॉम व्हाट लॉजिक सेज कि अगर आपके पास पैसा है, या तो बहुत जनरेशनल वेल्थ है आपके पापा की, राइट? अगर पापा की जनरेशनल वेल्थ है और तब आपको ऐसे वाइब अच्छी लग गई और थोड़ा आइडिया भी ऐसे ही लग गया, आपने उसके बेसिक्स पे रिसर्च नहीं करी और आपने इन्वेस्ट कर दिया, दैट वे पॉसिबल है, बट वो बहुत रेयर, अल्ट्रा रेयर चांस। मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स अर्न मनी थ्रू बिजनेसेस, राइट? अब कोई धंधा करता है, वो इंसान हर एस्पेक्ट देखता है, जो भी चीज खरीद रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली बिजनेस डिमांड्स दिस, मतलब उनका बिजनेस ही नहीं चलेगा, राइट? तो नहीं वाइब सर्वेश्वर इन्वेस्टर्स अभी का, भी नो, नॉट क्लियरली, अभी भी वही रोबोटिक साउंड हो रहा है। या सर्वेश्वर, maybe you vibe code a new network communication tool. Just joking. मुझे लग रहा है जब तक सर्वेश्वर फिगर आउट करता है तब तक आई थिंक वी शुड कंटिन्यू द डिस्कशन। On क्या this, लगता है? yeah. वरना हम अभी वेट करते रह आवाज जाएंगे। या भी गई? हाँ I think it's अभी already हाँ better. अब सॉर्टेड है। कंटिन्यू, क्या बोल रहे थे? तो मैं यही बैठूंगा, यहाँ बैठा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रेटिंग की बात हुई थी ना, यूटी ने बोला या तूने बोला, किसी ने बोला कि फ्रेशर्स एंड इंटर्न्स एंड ऑल ऑफ दीज जॉब्स विल बी ऑब्सोलीट। प्रॉब्लम पता है क्या है? दीज फ्रेशर्स एंड जो इंटर्नशिप वाले जो बच्चे हैं, दे आर द ones who are going to get at senior roles after 5-10 years. अगर ये roles obsolete हो गए, it is hitting at the foundation of engineering. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये कर रही है तो वो गलत कर रही है। फिर क्या लग रहा है इस पे? अभी हाँ ये सही है, बट मेरा मानना फ्यूचर है क्या कि इंजीनियर्स कहाँ से आएंगे? हाँ इस पे मेरा एक टेक है कि बेसिकली मेरा ये मानना है ना कि व्हेन वी से कि जो फ्रेशर्स हैं या इंटर्न्स हैं ये ऑब्सोलीट हो जाएंगे, ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज कि बेसिकली दी रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो कि एक फ्रेशर को हायर करने के लिए जो इंटर्न्स को चाहिए होता है, ठीक है, वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑब्सोलीट हो जाएगा इन द सेंस कि ना तुमको पहले ना हायर होने के लिए इतना तो लग रहा था, ठीक है, एज एन इंटर्न, अब तुमको इतना लगेगा। बाहर समझ रेज रहे हो हो? जाएगा बेसिकली। हाँ बेसिकली बार रेज हो जाएगा, यानी कि पहले तुम्हें 2-3 स्किल्स की नीड पड़ती थी एज एन इंटर्न, ठीक है, हाँ, ये तो 4-5 है। स्किल्स की नीड पड़ती थी एज अ फ्रेशर, ठीक है, अब तुम्हें हो सकता है शायद 10 स्किल की नीड पड़े। सो जो कॉम्पिटिटिवनेस है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। बट यू नो व्हाट, Agreed. वो चीज कांस्टेंट रहेगी इस चीज में भी, क्या रहेगी? इन चीजों में भी देयर वुड बी अ थिंग दैट वुड स्टे कांस्टेंट, जो जैसी अभी है वैसी तब भी रहेगी। डीएसए, That's बताओ what- बता। डीएसए Correct. DSA, DA. That's the Yeah. basic. That's the foundation. Without it, nothing can be अरे done. एग्जैक्टली वही है ना कि अगर वो चीज़ नहीं है तो तुम हाउ वुड यू इवन टेस्ट समवन कि एक्चुअली में उसकी उसको लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग है। Correct. क्योंकि ये पता है पॉइंट क्या है, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि जो बार है ना टेस्टिंग का, उसको भी रेस करना पड़ेगा। क्योंकि इफ हाँ। दिस लैंग्वेज इज द क्राइटेरिया, देन एनी पर्सन कैन क्रिएट अ वेबसाइट. It does एग्जैक्टली not test on the skill level as well. I'm not saying DSA would be the one. कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि वाइब कोडिंग के लेवल पे किसी को हायर तो नहीं कर सकते। कोई है नहीं वो और सर्विस। पता है, वो एक बस वो एक इंस्टेंस दे रहा है कि आपने अगर उसको बेसिक लैंडिंग पेज दिया तो ये बंदा बना लेगा, ऐसे 100 और बंदे भी बना लेंगे। लेकिन पॉइंट इज हायर किसी को किया जाएगा, उसका एक फैक्टर ये भी होता है ना कि जब चैलेंजेस आए तो हाउ दिस गाय इज गोइंग टू हैंडल इट। ओके, उसका या तो डीएसए या फिर कोई और मेथोडोलॉजी कुछ तो खोजना पड़ेगा
दैट विल कॉम्प्लीमेंट हायरिंग प्रोसेस. बाकी वाइब कोडिंग के बेसिस पे अगर हायर करोगे तो भाई लॉन्ग टर्म में आपका ही लॉस है.